वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2 की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2 की जो स्टोरी है उसकी सेटिंग फ्यूचर की टाइमलाइन में रखी गई है। मतलब जब नोबिता बड़ा हो गया है और उसकी शादी जैको से नहीं शिजुका से होने वाली है। और यार तुम्हें तो पता ही है नोबिता की कुंडली ही ऐसी है कि वो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर कर उसमें खुद फंस ही जाता है, जो कि इस मूवी में भी हुआ है। ये बंदा अपनी वेडिंग के दिन एक बहुत बड़ा कांड करता है। अब इसने क्या किया था ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस मूवी के बारे में अपने कुछ विचार रखूं तो मुझे ये मूवी सच में बहुत ही अच्छी लगी। इसमें डोरेमोन की बाकी मूवीज़ जितना कमाल का एक्शन तो नहीं है, लेकिन जो स्टोरी का प्लॉट है वो वाकई में बहुत ही अच्छा है। और ये मूवी पूरी तरह से इमोशन से भरी हुई है और इसमें कई सारे ऐसे कॉमिक मूवमेंट भी है जो आपको हंसने पर भी मजबूर कर देंगे। तो यार मेरी तरफ से तो ये मूवी डोरेमोन की बेस्ट मूवीज़ में से एक है। तो चलो अब इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर का समय दिखाया गया है जब नोबिता बड़ा हो गया था। नोबिता, जियान, सुनियो और डेकेसुगी एक रेस्टोरेंट से पार्टी सार्टी कर और थोड़ा हंसी मजाक करते हुए बाहर आ रहे होते हैं। और उसके बाद नोबिता घर जाने के लिए एक टैक्सी पॉड में बैठता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है जो अब अगला वाला दिन है, यानी कि जो नेक्स्ट डे है वो नोबिता का वेडिंग डे है, यानी कि अगले दिन नोबिता की शिजुका के साथ शादी होने वाली है। उसके बाद डेकेसुगी नोबिता से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो किसी ज़रूरी काम की वजह से उनकी वेडिंग को नहीं अटेंड कर सकता। लेकिन कहीं असली रीज़न कुछ और ही तो नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद नोबिता जब घर आ रहा होता है तो जाते वक्त वो थोड़ा सा परेशान सा दिखता है और डोरेमोन को याद करता है। अब इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें वापस से वो समय दिखाया जाता है जब नोबिता और डोरेमोन साथ में थे। तो जैसे कि नोबिता की आदत है अपना टेस्ट पेपर छुपाने की वजह से वो मॉम से डांट खाता है और फिर रोते हुए अपने कमरे में आता है। उस समय डोरेमोन अपने ग्रेविटी पॉइंट गैजेट की मदद से सीलिंग पर लटक कर अपने सारे गैजेट्स को चेक कर रहा था, क्योंकि नोबिता का कमरा बहुत गंदा था तो सबसे साफ जगह सीलिंग ही थी। नोबिता रोते हुए बोलता है कि मॉम उसके बर्थडे के दिन भी उसे डांट रही है, इसका मतलब उसकी असली मदर वो नहीं है बल्कि वो किसी और का बच्चा है, वरना वो उसका नाम नोबिता नहीं रखकर कुछ अच्छा सा नाम रखते। तभी अचानक नोबिता के ड्रॉर से कोई बॉक्स निकलकर नोबिता के सर पर गिरता है और आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा ये एक सैंपल गैजेट है जिसे फ्यूचर के स्टोर से भेजा गया था। और दोस्तों ये गैजेट आगे की स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस गैजेट का नाम सोल स्वैपिंग रोप्स है, जिसके अगर दोनों किनारों में अगर किसी दो इंसान ने पकड़ा तो उन दोनों की सोल आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। तभी अचानक एक लाइट का गोला तेजी से आकर नोबिता को लगता है और नोबिता बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो सीधा ड्रॉर खोलकर टाइम मशीन की तरफ देखता है और खुश होकर कहता है कि इसने काम किया। और फिर वो जल्दी से टाइम मशीन में बैठकर कहीं जाता है और जब वापस आता है तो डोरेमोन उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी में कहाँ गए। तो वो बोलता है कि तुमने और मैंने मुझे यहाँ भेजा। अब मुझे पता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, लेकिन नोबिता की बातों से कुछ ऐसा लगता है कि जैसे जब वो टाइम मशीन लेके कहीं गया था तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ था जो कि अभी इस वक्त उसे याद नहीं है। और डोरेमोन को भी उसकी कही भी बातें समझ नहीं आ रही थी। और फिर तभी अचानक नीचे से मॉम आवाज़ लगाती है और ऊपर कमरे में आने लगती है। अब क्योंकि कमरे में नोबिता के कई सारे टेस्ट पेपर बिखरे हुए थे, इसलिए डोरेमोन और नोबिता उन्हें छुपाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ड्रॉर से निकलकर एक दूसरा डोरेमोन आता है जो कि इनविजिबल था, और वो कमरे से एक गैजेट लेकर वापस चले जाता है। और जब मॉम कमरे में आती है तो उन्हें कमरे में कोई नहीं दिखता, क्योंकि नोबिता और डोरेमोन ऊपर सीलिंग में लेट गए थे। और फिर नोबिता की नज़र एक टेडी बियर पर पड़ती है जिसे उसकी ग्रैंड माँ ने ठीक करा था। और फिर वो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में डोरेमोन को बताता है और थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है और डोरेमोन से जिद करने लगता है कि वो एक बार अपनी ग्रैंड माँ से मिलना चाहता है। और आपको पता है नोबिता अपनी जिद तो हर हालत में पूरी करता है। और फिर वो जल्दी से टाइम मशीन में बैठ जाता है और डोरेमोन भी बिना अपने सारे गैजेट्स को पॉकेट में रखे टाइम मशीन में बैठ जाता है। उसके बाद वो पास्ट में जाते हैं जब नोबिता छोटा था और उसकी ग्रैंड माँ भी जिंदा थी।
नोबिता और डोरेमोन पहले ग्रैंडमा को घर में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो घर में कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें वहाँ पे मॉम मिलती है। अब क्योंकि वो पास्ट में आए थे, इसलिए नोबिता की मॉम उससे नहीं पहचानती और डांट कर घर से बाहर भगाती है। जब वो घर से बाहर भाग रहे होते तब नोबिता खुद के छोटे रूप को देखता है, जो कि वहाँ से रोते हुए आता था। अब भाई नोबिता है, इसकी एंट्री रोते हुए ही होती है। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ से शिजुका आती है और नोबिता को चुप कराकर उसे घर घर खेलने के लिए मनाती है। तब नोबिता को पता चल जाता है कि उसे किसने रुलाया होगा। अब वहाँ पे जियान और सुनियो थे, वो अपना गुस्सा जियान और सुनियो पे उतारने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे रोक देता है। और तभी नोबिता को अपनी ग्रैंडमा आती हुई दिखती है और उनको देखकर नोबिता इतना खुश हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। तो जब ग्रैंडमा घर जा रही होती है तो जो छोटा वाला नोबिता है वो उनसे पूछता है कि आप मेरे लिए क्या पटाखे लाए हो। तो ग्रैंडमा बोलती है कि मैंने सारे स्टोर में चेक कर लिया, लेकिन मुझे कहीं भी पटाखे नहीं मिले। तो इस बात पे छोटा वाला नोबिता उनसे नाराज़ हो जाता है और फिर उसके बाद ग्रैंडमा वापस घर में चले जाती है। तो अब ये देखकर बड़ा वाला नोबिता गुस्सा होता है और जाकर छोटे वाले नोबिता यानी खुद के ही एक जोर से भूसा बजाता है। अब इससे छोटा वाला नोबिता रोने लगता है, तो उसकी जो मॉम है वो बाहर आती है और उनको दोबारा से हड़काती है। लेकिन भाई नोबिता की इच्छा भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उसने अभी सिर्फ अपने ग्रैंडमा को देखा था, लेकिन वो उनसे मिलना चाहता था। तो जब वो बैकयार्ड में होता है तो छोटा वाला नोबिता उसको देख लेता है और अपनी मॉम को बुलाता है, लेकिन जो उसकी ग्रैंडमा होती है वो उसकी मदद करती है और उसे कमरे में छिपा देती है। तो उसके बाद जब नोबिता कमरे से बाहर निकलता है तो ग्रैंडमा को बताता है और उसकी ग्रैंडमा उस पर विश्वास कर लेती है। वो कहती है कि भला मैं अपने नोबिता पे क्यों नहीं विश्वास करूँगी। यार तुम इससे समझ सकते हो कि नोबिता और उसकी ग्रैंडमा के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। अब इसके बाद ये आपस में बात करते हैं और नोबिता थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद उसकी ग्रैंडमा कहती है कि वो नोबिता को स्कूल जाते हुए देखना चाहती है। तो नोबिता जल्दी से वापस फ्यूचर में जाकर अपना बैकपैक लाता है और ग्रैंडमा को दिखाता है। अब इसके बाद फिर ग्रैंडमा ये विश करती है कि वो नोबिता की वाइफ को देखना चाहती है। अब भले नोबिता ये ऐसा कैसे करे, तो डोरेमोन से मदद मांगता है, लेकिन डोरेमोन बोलता है कि अगर उसने अभी यहाँ पे कुछ करा तो हो सकता है उसका फ्यूचर चेंज हो जाए। इसके बाद नोबिता आइडिया लगाता है कि क्यों ना हम टाइम टीवी का इस्तेमाल कर मेरी वेडिंग का समय अपनी ग्रैंडमा को दिखाऊं। तो डोरेमोन को भी उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और वो टाइम टीवी निकालता है। लेकिन जब वो उसमें नोबिता की जो वेडिंग डेट है उसको सिलेक्ट करता है और फिर टीवी स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे एक होटल के बाहर जियान और सुनियो खड़े हुए रहते हैं और नोबिता का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत देर हो चुकी थी, शिजुका तक आ चुकी थी, लेकिन नोबिता अपनी वेडिंग में पहुँचा ही नहीं होता है। वो बहुत देर से नोबिता का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन नोबिता अपनी वेडिंग में ही नहीं पहुँचता। अब ये देखकर डोरेमोन और नोबिता को बहुत चिंता होने लगती है कि आखिर उसका बड़ा वाला रूप अपनी वेडिंग में क्यों नहीं पहुँचा है। असल में नोबिता जो था वो अपनी वेडिंग से भाग चुका था। अब ये क्यों भागा था और कहाँ गया है, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द बनाऊं तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।